बिहार की महिला डॉक्टर डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ पहले बिहार के मुख्यमंत्री ये बदमिजाजी, ये बदतमीजी करते हैं जब उनके नकाब को जबरदस्ती खींचा जाता है बगैर उनके अनुमति के। और उसके बाद एक दुखद खबर आती है कि डॉक्टर नुसरत परवीन ने फैसला किया है कि वो आगे डॉक्टरी नहीं करेंगी। इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती थी दोस्तों, मगर अब दो बयान सामने उभर कर आए हैं। पहला बयान है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का, निहायत ही शर्मनाक बयान जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और दूसरा बयान झारखंड में भारतीय जनता पार्टी नेता सीपी सिंह का। पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, सीपी सिंह ने दरअसल कहा क्या। एबीपी न्यूज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का यह विवादास्पद नेता क्या कह रहा है, गौर फरमाइए। नीतीश कुमार के हिजाब विवाद के बीच झारखंड में बीजेपी नेता सीपी सिंह का विवादित बयान सामने आया है। जिस महिला डॉक्टर का सीएम द्वारा हिजाब खींचा गया था, अब सीपी सिंह ने उस डॉक्टर का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन होने का शक जताया है। उन्होंने कहा है कि मुझे तो यह लगता है कि इस डॉक्टर का कनेक्शन दिल्ली में लाल किले के पास हुए बॉम्ब ब्लास्ट से तो नहीं है। मैं समझना चाहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता यह शर्मिंदगी भरा बर्ताव कहां से लाते हैं, यह घटियापन आता कहां से है। क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, क्या कहा था केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह ने नुसरत परवीन के बारे में। उन्होंने कहा था जहन्नुम में जाओ। पहली बात, सरेआम बगैर आपकी अनुमति के आपका नकाब खींचा जाता है। अब सीपी सिंह कहते हैं कि उनके कनेक्शन दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से हैं। मिस्टर सीपी सिंह, 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद कैसे पहुंचा, उसके बाद वो आतंकवादी वो गाड़ी लेके लाल किले में कैसे घूम रहा था, इन तमाम सवालात के जवाब अब तक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं दिए हैं। और ये मान्यवर कह रहे हैं कि डॉक्टर नुसरत परवीन का कनेक्शन दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से है। शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बातें करते हुए? पहले राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करते हैं साहब। उसके बाद खबर आती है कि डॉक्टर नुसरत परवीन ने फैसला किया है कि अब वो डॉक्टरी नहीं करेंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। मैं उसकी चर्चा करूंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि चाहे बुर्का, नकाब या घूंघट हो, उस पर मेरी क्या राय है। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं आरिफ मोहम्मद खान की तरफ। पढ़े लिखे आदमी हैं, इन्होंने क्या बयान दिया है आप जानते हैं। आरिफ मोहम्मद खान से आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यह तो बाप बेटी का रिश्ता था। आप इस पर भी मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप सब ने देखा कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से वो नकाब खींचा था। इस बात की पृष्ठभूमि में मैं आपको सुनाना चाहता हूं आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा क्या। आपके स्क्रीन पर वो कहते हैं, यह विवाद की बात है, आप लोगों ने विवाद बनाया, यह विवाद की बात है। बाप बेटी का मामला विवाद होता है, यह बात हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह गलत बात है। वो बेटी है वो। मैं मुख्यमंत्री का डिफेंस नहीं कर रहा, पर वो आदमी अपनी बेटी समझता है सबको। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ, यह विवाद कहना ही मुझे दुख देता है। बाप बेटी के बीच ऐसा होता है कुछ? पत्रकार, बेटी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जवाब कर लेना चाहिए, और यह समझना नहीं चाहिए वो बाप की तरह है तो विवाद क्यों। यानी कि आरिफ मोहम्मद खान साहब एक तरफ कहते हैं कि मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ इस हरकत को उन्होंने बाप बेटी के रिश्ते की मिसाल बता दी। मैं समझना चाहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता जहां से उठकर आ रहे हैं, जिस पृष्ठभूमि से उठकर आ रहे हैं, किस तरह की सोच है, किस तरह की सोच पनपती है इनके परिवारों में, यह समझना चाहता हूं मैं। सीपी सिंह कहते हैं साहब कि उस लड़की के ताल्लुक दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं जहन्नुम में जाओ। अगर आप भूल गए हो तो फिर से उनका बयान सुनिए, क्या कहा था उन्होंने। कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। जहन्नुम में जाइए। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी ये प्रमाणित कर रही है कि उनके अंदर किसी तरह की कोई इंसानियत नहीं है। अब मैं आपको एक और बयान सुनाना चाहता हूं साहब। आपके स्क्रीन पर यह है जितिन राम मांझी।
कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार 25-30 साल के होते तो उनकी मंशा पर सवाल उठाया जा सकता था, मगर वो तो 74 साल के हैं। तर्क देखिए साहब, यानी कि कोई बुजुर्ग आदमी कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकता, सिर्फ 25 से 30 साल का युवा ही इस तरह की हरकत कर सकता है। मुद्दा क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी कलम लें और पेपर लें ध्यान से। रजामंदी, इस शब्द पर गौर कीजिएगा। कंसेंट, जब तक महिला आपको छूने की इजाजत ना दे आप उसे नहीं छू सकते। क्या कंसेंट इतना मुश्किल शब्द है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या वो ये कहने लगे हैं कि अगर नीतीश कुमार 25 से 30 साल के होते और अगर ऐसा हरकत करते तो उनकी मंशा पर सवाल उठाया जा सकता था, मगर अब चूंकि वो 74 साल के हैं लिहाजा उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। सुनिए जितिन राम मांझी क्या कह रहे हैं, शर्मनाक बयान। हिजाब की बात को लोग बेवजह तूल दे रहे हैं, उसको तूल देने की जरूरत नहीं है। अगर नीतीश कुमार 25 वर्ष के 30 वर्ष के छोकरा होते और वो डॉक्टर के हिजाब को नीचे करते तो कर सकते थे कि हो सकता था गलत कोई इंटेंशन हो। ये 74 वर्ष के बूढ़ा आदमी ये बेटी समझ के पुतोह समझ करके उसको कह रहे थे कि तुम हिजाब लेकर के कैसे ड्यूटी करोगे, हिजाब को भी थोड़ा सा नीचे रखो, एकदम मुंह मत झाँको और जनता का सेवा करो। एक काम के लिए उसको कर रहे थे, कोई गलत नोशन से नहीं कर रहे थे। और धन्यवाद देते हैं उसके परिवार को, उसके जहाँ पढ़ी है उसके प्रिंसिपल को। वो लोग कह रहे हैं कि साहब इसको तूल देने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग कह दिया था कि वो नौकरी नहीं करेगी, वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम नौकरी करेंगे, इसलिए हम तो उसको धन्यवाद देते हैं। लेकिन बेवजह पत्रकार लोग और विरोधी लोग इसको तूल दे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको एक और खबर बताना चाहता हूं जो कि एक अच्छी खबर है। सबसे बड़ी बात, अगर नुसरत परवीन मेरी आवाज सुन रही हैं, मेरा कार्यक्रम देख रही हैं, आपने बहुत मेहनत करके पढ़ाई करके आप इस मुकाम पर पहुंची थी। अगर किसी ने आपके साथ बदतमीजी की है तो यह आपकी गलती नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि आपके घर में आपको कौन मशवरा दे रहा है, मगर कृपया इतना बड़ा गुनाह मत कीजिए। आपकी जरूरत इस समाज को है, आपकी जरूरत है सिर्फ 1, 2 या 3 सेकंड के लम्हे के लिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल झारखंड की सरकार यानी कि जहां पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक सिफारिश आई है। आपकी स्क्रीन पर आज तक की यह खबर, नीतीश के हिजाब खींचने से चर्चा में आई डॉक्टर नुसरत परवीन को हेमंत सरकार का ऑफर। बिहार में महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हुई शर्मनाक घटना के बाद झारखंड सरकार ने बड़ा और मानवीय फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उन्हें झारखंड स्वास्थ्य सेवा में 3 लाख मासिक वेतन, मनशाही पोस्टिंग, सरकारी आवास और पूर्ण सुरक्षा के साथ नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। एक शानदार पहल हेमंत सोरेन सरकार द्वारा, और मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। डॉक्टर नुसरत परवीन को पहली बात तो बिहार में ही काम करना चाहिए। जी हां, कायदे से आपको बिहार में ही काम करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सुरक्षा को लेकर ढेरों सवाल हैं, तो झारखंड सरकार ने आपको ऑफर दिया ही है, उस पर अमल कीजिए और अपनी जिंदगी को बनाइए। सिर्फ 5 या 6 सेकंड की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। डॉक्टर नुसरत परवीन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज से कई सालों बाद अगर आप अपने उस फैसले पर टिकी रहती हैं, यानी कि अगर आप डॉक्टरी छोड़ देती हैं, आज से कई साल बाद आप अपने उस फैसले पर खेद जताएंगी। आपको अफसोस होगा कि मैंने यह फैसला क्यों ले लिया। यह फैसला किसी भी कीमत में आपको नहीं लेना चाहिए। बहरहाल, कुछ देर पहले मैंने आपके सामने बात रखी कि हिजाब, बुर्का, घूंघट, नकाब, इन तमाम मुद्दों पर मेरी क्या राय है। अगर आप मुझसे पूछें तो चाहे घूंघट हो, नकाब हो, बुर्का हो, ये तमाम चीजें पितृसत्ता का प्रतीक है, यानी कि समाज के अंदर जो एक पुरुष की ताकत है उसी का परिणाम है। एक औरत को बुर्का पहनना चाहिए, घूंघट डालना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो औरत ये चाहती है या नहीं चाहती है। अगर औरत को उसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं है तो वो जरूर पहने, मगर अगर उसे पितृसत्ता के परिणाम स्वरूप यह पहनाया जा रहा है, जोर जबरदस्ती की जा रही है, तो यह गलत है। इसलिए औरत को ढकने की कोई भी सोच मेरे ख्याल से एक रूढ़िवादी सोच है। मुझे लगता है कि जब तक औरत
खुद इस बात को स्वीकार ना करे, उसे सब करने की जरूरत नहीं है। मगर हां, अगर वो स्वेच्छा से बुर्का पहनना चाहती है, घूंघट डालना चाहती है, तो ये उसकी सोच है